Welcome back, learners. Today we will talk about the present indefinite sentences, that is the very basic and foundation topic of English spoken, and what we have learned in the previous classes, that is subject, object and verb. So stay tuned till the end. Hello guys, welcome back to our English learning series. Now we are going to start present indefinite sentences. So हमने अभी तक पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का रोल पढ़ा था. इसके बाद we are going to start present indefinite sentences. सब्जेक्ट मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ. सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब वो होती है जो एक्शन होता है, डेट इज वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपके लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर रेगुलर एक्शन होता है, जो कोई काम हम डेली बेसिस पे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, कोई नॉर्मल चीज होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस. साथ ही जो रेगुलर होता है, नॉर्मल होता है और जो ट्रू होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर रिपीट एंड रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड. तो जो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जिसको लेकर रेगुलर एक्शन किए जा रहे हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. लुक एट द स्क्रीन. लाइक आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस. मैं ट्रेन में सफर करता हूँ ऑफिस तक. अब कोई इंसान ऑफिस जा रहा है, वह डेली ऑफिस जाएगा, तो वो डेली ऑफिस जाएगा, इसके लिए वो डेली ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया आपका रेगुलर एक्शन हो गया. सेकेंड, द ट्रेन टू ट्रेवल्स लीव एवरी आवर. सारा स्लीप्स 8 आवर एवरी नाइट ड्यूरिंग द वीक. तो ये आपके हो गए रेगुलर एक्शन. इसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का हम यूज करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट फैक्ट्स. फैक्ट्स जो ट्रू होते हैं, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव्स इन द व्हाइट हाउस. तो ये ट्रू है, ये फैक्ट है कि अभी तक जो जो प्रेसिडेंट हुए हैं यूएसए के, वो व्हाइट हाउस में रहते हैं. सिमिलरली, अ डॉग हैज 4 legs. कुत्ते के 4 पैर होते हैं. आप कुत्ते के 4 पैर ही होते हैं, 6 तो होते नहीं है, तो ये क्या हुआ? फैक्ट हुआ, और फैक्ट हमेशा ट्रू होता है. नाउ वी टॉक अबाउट वी कम फ्रॉम ईरान. हम ईरान से आते हैं. कोई कह रहा है कि हम ईरान से आते हैं, तो ये फैक्ट हुआ. नाउ वी टॉक अबाउट द हैबिट्स. अब हैबिट्स भी ऐसी होती हैं, किसी की कोई हैबिट होती है तो वो हैबिट कहीं ना कहीं आपकी झलक जाती है कोई एक्शन करने में कि ये इनकी हैबिट है. लाइक किसी की हमेशा पॉजिटिव रहने की हैबिट होती है, कोई कोई हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करता रहता है, तो ये भी एक हैबिट होती है. इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई गेट अप अर्ली एवरी डे. तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये हैबिट हुई. आप ही आदत डालें सुबह जल्दी उठने की. मीना ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे. ये भी हैबिट हुई. दे ट्रेवल टू द कंट्री हाउस एवरी वीकेंड. ये उसकी हैबिट हुई. जो इस चीज में बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है. अब इसमें कहते हैं फॉर द थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. कुछ चीजें जो हमेशा सही होती हैं, लाइक इट रेन्स अ लॉट इन विंटर. द क्वीन ऑफ England lives in Buckingham Palace. They speak English at work. For the things they are always generally true. तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हुए जो जनरली ट्रू हैं. कुछ भी ट्रू मतलब हो सकता है जो जेन्युइनली ट्रू होता है. फॉर हैबिट के में देख लिया, फैक्ट में देख लिया, और जो रेगुलर एक्शन होते हैं उसमें देख लिया. तो इसमें इन सब चीजों में किसका यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज होता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इसमें वर्ब और मेन वर्ब. हमने प्रीवियस वीडियो में वर्ब और मेन वर्ब की बात की. वर्ब वो होते हैं जो एक्शन होते हैं. मेन वर्ब जो होते हैं जैसे इज, एम, आर, सहायक क्रिया, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में मेन वर्ब क्या होती हैं? तो देखिए, सब्जेक्ट इसमें हुआ आई, यू, वी, दे. कल हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में भी बात की. तो इसमें आप बताइए कि आई, यू, वी, दे में सेकंड पर्सन कौन सा है और फर्स्ट पर्सन कौन सा है. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन है. तो आई, यू, वी, दे. इसमें स्पीक, लर्न इंग्लिश एट होम. तो आई का एग्जांपल लेते हैं. जैसे आई स्पीक इंग्लिश एट होम. मैं घर पर इंग्लिश बोलता हूँ. अगर यू का भी एग्जांपल लें, यू स्पीक इंग्लिश एट होम. तुम घर पर इंग्लिश बोलते हो. वी स्पीक इंग्लिश एट होम. हम घर पर इंग्लिश बोलते हैं. दे स्पीक इंग्लिश एट होम. वे घर पर इंग्लिश बोलते हैं. अब इसमें स्पीक आया. अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, अब हम ही और शी का यूज कर रहे हैं या इट का यूज कर रहे हैं, तो इसमें स्पीक्स आएगा. मतलब जब एक सिंगुलर वर्ड की बात होती है तो इसमें से एस लगा देते हैं, और जब प्लूरल की बात होती है तो केवल स्पीक का वर्ड यूज होता है. लाइक ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम. वह घर पर इंग्लिश बोलता है, मतलब बोलता है, कोई एक व्यक्ति की बात की जा रही है. शी स्पीक्स
इंग्लिश एट होम, वो है घर पर इंग्लिश बोलती है, कोई एक बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपका वर्ब की बात करते हैं। फॉर द वर्ब एट द एंड ऑफ ओ सी एच एस एच एस एच एक्स जेड वी एड ई एस इन द थर्ड पर्सन। लाइक इसमें एग्जाम्पल दिए गो, तो गो का हो जाएगा गोज, ऐसे जिसके लास्ट में ओ लगा हो तो ऐसे जी ओ, इसमें लास्ट में ओ लगा है तो इसमें ई एस लग जाएगा। कैच, इसमें सी एच लगा है तो ये कैचेस हो जाएगा। वॉश वॉशिश हो जाएगा। किस किसेस हो जाएगा। फिक्स फिक्सेस हो जाएगा। बज बजेस हो जाएगा। और फॉर द वर्ब दैट इज एंड इन द कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर वाई से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो इसमें आई एस का यूज करते हैं। लाइक मैरी, मैरी में वाई आ रहा है तो मैरीज हो जाएगा। स्टडी स्टडीज हो जाएगा। कैरी कैरीज हो जाएगा। और वरी वरीज हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान देना है, फॉर द वर्ब एट द एंड इन ना बाउल प्लस वाई वी जस्ट एड एस। अब ऐसे इसमें ये लिखा है प्ले, पी एल ए वाई, तो वाई के आगे वॉवल्स हैं। लाइक ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स हुए, तो वाई के आगे पहले वॉवल्स है तो इसमें केवल एस लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट होता तो आई ई एस लगता, और अगर वॉवल है तो केवल एस लगेगा। अगर वाई है, हम वाई की बात कर रहे हैं। और एंजॉय की बात करें ऐसे ई एन जे ओ वाई, अब वाई से पहले वॉवल है तो हमारा एस लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट होता तो आई ई एस लगता। ये पॉइंट आपको समझ आया। कॉन्सोनेंट होता है वाई से पहले तो आई ई एस लगता है, और अगर वॉवल होता है तो केवल एस लगता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट सिंपल टेंसेस, सो वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द इंग्लिश वी नॉर्मली यूज डोंट एंड डज नॉट। अब डोंट जिसमें हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, और डज नॉट जिसमें केवल एक की बात करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में हमने लिया, हम वी की बात कर रहे हैं, हम दे की बात कर रहे हैं, यू की भी बात करें। यू आपका सिंगुलर भी हो सकता है, और यू ऐसा भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। लाइक तुमने किताब पढ़ी, तुम लोगों ने किताब पढ़ी होगी, तो इसमें आपके दोनों फॉर्म आ गए। तो अगर आपके पास सिंगुलर है तो आप डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव में। अगर आपके पास बहुत सारे लोगों की आप बात कर रहे हैं तो आप डोंट का यूज करेंगे नेगेटिव में। नाउ सेकंड थिंग इज अफर्मेटिव में हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं जो केवल पॉजिटिव होते हैं, जिसमें कोई ऐसे नकारात्मक बात नहीं होती है। लाइक यू स्पीक फ्रेंच, तो तुम फ्रेंच बोलते हो। अब इसका नेगेटिव बनेगा कि तुम फ्रेंच नहीं बोलते हो, इसका नेगेटिव बन गया, मतलब इसमें आगे नहीं, जहां नहीं होता है वो नेगेटिव होता है, जहां नहीं होता है वो नेगेटिव हो गया, जहां नहीं होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया जो पॉजिटिव मीनिंग निकालता है किसी भी बात का। लाइक यू स्पीक फ्रेंच, तो तुम, ये पॉजिटिव है। अब ये आगे यू डोंट स्पीक फ्रेंच, तुम फ्रेंच नहीं बोलते हो, इसमें आपका नेगेटिव सेंस आ गया, तो इसमें आप डोंट यूज कर रहे हैं। अब मेक श्योर कीजिए कि आप अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो डज नॉट यूज कीजिए, और अगर आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, लाइक यू वी दे की बात कर रहे हैं, इवन आई भी एक इसका एक्सपेक्टेशन है, जहां पर आप आई की अगर बात करें तो आई के साथ डोंट लगेगा, वी की बात करें वी के साथ डोंट लगेगा, दे की बात करें दे के साथ भी डोंट लगेगा, यू की बात करें यू के साथ भी डोंट लगेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट शी ही इट, तो इनके साथ डज नॉट लगेगा नेगेटिव में। और अगर अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो उसमें आपका लगेगा एस अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और अगर बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें वी स्पीक हिंदी, तो इसमें एस नहीं आया। अगर कोई एक हम सिंगुलर की बात करें ही की, वह हिंदी बोलता है, तो ही स्पीक्स हिंदी, इसमें एस आया। तो बस आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये याद रखना है, एस ई एस का फॉर्मेट याद रखना, और नेगेटिव में आपको डज नॉट और डू नॉट का याद रखना है। तो इट इज इनफ फॉर टुडे क्लास। सो आज की क्लास में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं, नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं। आगे वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इसके कई फॉर्म्स। और मेक श्योर अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को चेक करें और रिवीजन करके आए। मिलते हैं कल की क्लास में।